नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का पेपर 2012 जो आरटेट के नाम से जाना जाता था उस समय और वर्तमान में रीट कहा जाता है, तो हम आरटेट 2012 के जो साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन है इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। साथियों, हमारे ये खंड 1 के तहत ये पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों, जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है पहले क्वेश्चन में। तो राइट ऑप्शन है वो ए माना गया है। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। लेकिन जो सत्य कथन है उनको भी देखते हैं। यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। यह कथन सत्य है। और जो यहाँ पर पूछा सत्य कथन नहीं है तो वो कथन 1 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वयस्संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? यानी कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डी माना गया है। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। क्वेश्चन आगे 3 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो साथियों, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो बी माना गया है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ये सहमति नहीं रखता है। और जो सहमति रखते हैं वो है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। और इसमें पूछा सहमति नहीं रखता है तो बी ऑप्शन है इसको राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों, जो कथन सही है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। जो चौथा क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों वो ए है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अनुसार डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयस्संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? छठे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो बी माना गया है। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो साथियों, 7वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी माना गया है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। वहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। तो साथियों, 8वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो ए माना गया है, खोज उपागम। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो साथियों, राइट ऑप्शन डी माना गया, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये उदाहरण नहीं माना है। लेकिन जो यहाँ पर आधारित अधिगम
यानी अवलोकन आधारित अधिगम कौन कौन से वो है, विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। लेकिन यहाँ पर अधिगम का नहीं है यानी अवलोकन है वो बताया है, तो उसमें डी ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 नंबर है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो साथियों 10वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन बी माना गया है, असफलता या भगनासा, बी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अनुकरण अधिगम, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। 12वें क्वेश्चन में जो कथन सही है वो बताना है साथियों, तो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं साथियों, आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, निम्न चित्र उदाहरण है। तो इसमें बताया है यहाँ पर देखिए साथियों, प्राचीन मिस्र कला है, ये मकबरों की विषय वस्तु है, और स्थापत्य कला है। इसके 3 भाग होते हैं, प्राचीन साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, नए साम्राज्य। और जो प्राचीन मिस्र कला है इसका भाग ये मकबरों की विषय वस्तु, विषय इसके भी 3 भाग है, दीवार, भित्ति चित्र, पत्थर की मूर्तियाँ, आभूषण। और यहाँ पर प्राचीन साम्राज्य के 2 भेद है, पिरामिड और आदमी के सिर व शेर के धड़ के काल्पनिक मूर्ति, चट्टान काट कर मकबरा निर्माण। और यहाँ पर ये नए साम्राज्य का बताया है मंदिर, और यहाँ पर नए साम्राज्य का एक और बताया है बड़े कब्रिस्तान। तो ये चित्र यहाँ पर कहा है कि निम्न चित्र उदाहरण है, किसके उदाहरण है साथियों। तो साथियों देखते हैं ये किसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो सी को माना गया है। सी में है प्रत्यय मानचित्र का। तो साथियों आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है साथियों, यहाँ से आप ज्वाइन करके पुराने क्वेश्चन पेपर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल का लोगो है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो साथियों इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। 14वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। तो साथियों जो मददगार साबित नहीं होता वो है डी, बुद्धि, ये मददगार साबित नहीं होता। लेकिन जो मददगार साबित होते हैं वो है मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, ये मददगार होते हैं। लेकिन यहाँ पर मददगार साबित नहीं होता है, तो इसमें डी ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर ये 14 हमने नहीं देखा है, हमने ये 15 देखा है, तो 14वां एक बार देखते हैं। इसमें है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो व्यक्तिगत अध्ययन है, ये प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। जो प्रक्षेपण तकनीक है वह शब्द साहचर्य परीक्षण, खेल तकनीक और चित्र साहचर्य परीक्षण ये है। लेकिन यहाँ पर तकनीक नहीं है प्रक्षेपण वाली, तो व्यक्तिगत अध्ययन यानी डी ऑप्शन राइट माना गया है 14वें में, और 15वें में भी डी ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व
व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? तो 16वां जो क्वेश्चन है साथियों, उसका राइट ऑप्शन GW ऑलपोर्ट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो साथियों 18वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी माना गया है, कम बुद्धि रखते हैं। ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, लेकिन जो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है वो देखते हैं, अपने प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, अपने आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ये तो विशेषता है, लेकिन यहाँ पर पूछा बालकों की जो विशेषता नहीं वो बतानी है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, कम बुद्धि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष समायोजन का जो तरीका है वो है साथियों लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो साथियों राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। तो साथियों सही उत्तर बताना है, हम पढ़ रहे हैं ये 22वां क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है सी में कहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें बताया है सी में एल में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एल है, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो प्लायन। फिर इसमें एम का 4, रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, तो ये हो जाएगा चिंता। फिर इसमें एन का 3 बताया है, उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो प्रतिस्थापन हो जाएगा। फिर इसमें ओ का भी 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओ का 1 होगा। साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग ही दिया हुआ है। इसमें ये 22वां क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है वो राइट बताया है, लेकिन ये सी में ये 3 और 3 दोनों तरफ 3-3 दिए हुए हैं, तो ये ओ में फिर है ना ये क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये या तो नकारात्मक होगा, ये प्रतिस्थापन होगा। इसी प्रकार ये एन वाला है, ये या तो नकारात्मक है या प्रतिस्थापन है। ये देखना होगा क्वेश्चन, ये अभी डिलीट भी नहीं किया इसको, और इसका है ना आंसर सीधा सा बताया है सी, इतना ही है इसमें आंसर की में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 23 नंबर। आप ये क्वेश्चन 22 वाला आप एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो साथियों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो बी माना गया है, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों के प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो साथियों 24वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन ए माना गया है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो साथियों 25वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में बताया है कि निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो साथियों 26वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी माना गया है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो साथियों 27वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी माना गया है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो साथियों 28वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वो डी को माना है, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी की का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो का सुझाव दिया गया है ताकि। तो साथियों ये 29वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ए को माना है, शांति की शिक्षा दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों 30वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए माना गया है। इसमें ए माना है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। तो साथियों ये एल को 1 में लिया है, अवलोकन करना। फिर एम में 3 है, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, ये भाग लेना। फिर इसमें एन का है 4, यानी परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास पर वार्तालाप, तो ये विचार मनन करना। और ये दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना। तो ओ का इसमें 1 बताया है। तो साथियों या तो 2 होगा या 1 होगा, इसमें प्रश्न पूछना या अवलोकन करना। इसी प्रकार जो एल है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, या तो 1 होगा, अवलोकन करना या प्रश्न पूछना। ये साथियों देखना होगा ये क्वेश्चन। इसमें ये जो 2012 का पेपर है, यहाँ पर इन क्वेश्चनों को ना तो डिलीट किया है और ना ही कुछ और, यहाँ पर इनमें मिस प्रिंटिंग हुई है, तो हमें इनको अलग से देखना होगा इन उत्तरों को। तो साथियों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।